जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, भारत व विश्व का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कवर किया जाएगा इसमें। और ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। अवश्य ही आप जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीएसएसएल हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इटली में लाल वारिस जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, कराने वाली हवा का नाम बताइए क्या है? तो वो है सिराको। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिकत एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा है, जो कि प्रेक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो कांगो बेसिन में है पिग्मी जनजाति का जो है निवास स्थान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो लोदांग कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो उत्तरी झारखंड जो है और पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी व पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो नीलगिरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो भैया ये है, दो महासागरों को विभाजन करने वाली भूमि की सकरी पट्टी जो होती है, यही क्या होती है? जलडमरू मध्य होती है। इसी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तर पनामा नहर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का सैनिक अड्डा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय, अल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये भैया वलित पर्वत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वलित पर्वत है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों से में पाए जाते हैं? तो अवसादी में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और तरिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है? तो कराकोरम दर्रा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कराकोरम दर्रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो मालाबार तट जो है मारमोवा से तिरुवनंतपुरम तक जो है विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ह्वेन्सो द्वीप है, जिसपे टोक्यो स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है विश्व का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो उत्तर काकड़ा पार परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है जावा द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो वो थे पाइथागोरस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो कलपक्कम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो उत्तरी झारखंड और पश्चिम बंगाल में।
अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन दो देशों के जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कहाँ के देश हैं? तो ये हैं दक्षिणी अफ्रीका के देश हैं। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है, और इसकी स्थिति क्या है? तो ये उत्तरी अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलोरेडो नदी कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम किस देश का नया नाम है? तो ये डच आयना का। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो ये लहासा का नाम है, जिसका जो है पुराना नाम लहासा किसकी राजधानी थी? तो ये थी तिब्बत की राजधानी, जो कि इस समय चाइना कब्जा किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आइसोहाइट रेखाएं होती हैं, तो ये वर्षा की समान मात्रा जो है मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो है रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल है तो बेरीनाग झील से जो होता है, और कश्मीर के समीप जो है शेषनाग झील से होता है। बेरीनाग झील के समीप जो है कश्मीर के पास में शेषनाग झील जो होता है, वहां से होता है झेलम नदी का उद्गम स्थल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो ये विवर्तनिक झील है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो कुमायूं हिमालय की चोटी है, कुमायूं हिमालय के भाग की। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोम्बजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो समताप मंडल है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो ये है उत्तर अटलांटिक महासागर में, जो कि मछलियों का जो है ये बैंक है, जहां पे मछली क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? तो बेल्ट और डाउन्स कहा जाता है। प्रेरीज को अफ्रीका में जो है बेल्ट कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, जो कि ये क्या है? घास का मैदान है। दक्षिण गंगा की दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कावेरी नदी जानी जाती है। और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी जानी जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो बुशमैन है, जो कि क्या करते हैं? दीवक को जो है चावल के समान खाते हैं, कटोरे में रखकर। सरदार सरोवर परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। मछली उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक तथा डागर बैंक ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाचीग्राम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है यह किस पशु का अभ्यारण्य का है? तो जो है ये पाया जाता है गुजरात में। ये कहाँ पाया जाता है? तो भैया ये पाया जाता है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूम सागर, कैरिबियन सागर, कैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैस्को की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? तो ये अटलांटिक महासागर के समीप हैं। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो रेगुर मिट्टी की प्राप्ति जो है लावा के द्वारा होती है। समाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो लानोज और कंपास कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप क्या है, का नाम क्या है, तो अभी आपको बताया गया है, श्रीहरिकोटा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, तो कोलकाता से पुणे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसके संपादक जो हैं जॉर्ज लेमेंटियर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो ग्रेनाइट के चट्टान से प्राप्त होता है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो डोल्ड्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं, तो टी सांगपो के नाम से पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो कावेरी नदी है। जायक बॉडी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो ये वाराणसी के निकट स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किमी दूर स्थित में होती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह उपसौर या पेरिहेलियम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है, तो विषुवत कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं, तो ब्लिजर्ड कहते हैं। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा का। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कावेरी नदी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में पाई जाती है, तो आपको पता ही है। पिग्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं, तो पिग्मी कांगो बेसिन में पाया जाता है और बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है, जो कि आपको भी बताया गया है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दमोदरा नदी किस नदी में गिरती है, तो ये हुगली नदी में मिलती है और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा जो है झारखंड का जो है यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं, तो रेयान कहते हैं। भारत में कृत्रिम मोती का उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है, तो तमिलनाडु से हुआ है। इग्लू क्या होता है, तो बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो जनजाति का जो है घर होता है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पे है, तो पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र जो है कांगो बेसिन में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकसताल झील से निकलती है, तो सतलज नदी जो है ये राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। बुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है, तो झेलम नदी का। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है, तो कृष्ण छिद्र में, ब्लैक होल के रूप में। तारों के ताप
की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो बीएन के विस्थापन का नियम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अश्वाक्षांश से डोल्ड्री की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। विश्व का सबसे गहरा मेरियाना विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो है किस सागर महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो समाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? ताकि वृक्ष जो है हिम से रक्षा कर सकें अपनी। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में स्थित है? तो हरियाणा और पंजाब की, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कोल, भील, गोंड, बेगा, मुरिया आदि जनजातियां जो है किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग हैं? तो बीड़ी उद्योग हैं। बीड़ी जो है, जो बीड़ी पीते हैं वो किसकी पत्ती से बनाए जाते हैं? तो तेंदु के पत्तियों से बनाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोनाजाइक के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है? तो थोरियम प्राप्त होता है। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है, जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? तो विशाखापट्टनम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो अभी बताया गया है बुशमैन जनजाति है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी है? तो पलामा जनसंधि है। जिब्राल्टर जनसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? तो जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि कोयना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी ग्रुप सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य की जनजाति हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो अभी आपको बताया गया है प्रशांत महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र कहां पे है? तो यह है न्यू फाउलैंड में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो बांदीपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? उत्तर आयन मंडल। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान की है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो पिंपरी, जो कि पुणे में की गई थी, महाराष्ट्र में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है तो कील नहर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7,000 अरब घन फुट गैस के भंडार का पता चला है? तो कृष्ण गोदावरी बेसिन में।
केरल में इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। किसी मध्य रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो सौर दिवस कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से में प्राप्त होता है? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियां हैं? तो यमुना की ये सहायक नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो कागज उद्योग से। मसाई जनजाति के पड़वे को क्या कहते हैं? तो काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का क्या नाम है? तो काला सागर, ब्लैक सी नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट अर्जेंटियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरोप के कौन से 2 देश अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण है? तो उत्तरी मैंग्रोव वन के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की। ग्रीनवी से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, प्राइम मीडियम लाइन। स्थल सेतु सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज किस वैज्ञानिक की देन है? तो ग्रेगरी की देन है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के साक्षेत्र एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र दिवस कहते हैं। हरमुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोकारो स्थित लोहा एवं इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से जो है बनाया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, जो कि इस समय क्या है? रसिया है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स टेस्को किस सेक्टर का व्यवसाय है? तो प्राइवेट सेक्टर का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी विस्टर्स कहा जाता है, विस्टर्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रकाताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर आंध्र प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटियन कुएं किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बताइए का इसका क्षेत्रफल कितना है? तो भैया इसका क्षेत्रफल है 69,82,82,300 वर्ग किमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओबरॉन, टिटेनिया, एरियल, अमृत, मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो ये यूरेनस के हैं। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है? तो परस्पर समकोण पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो लूनी और यनास द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्नल इक्वस कब होती है? तो 21 मार्च को। स्थानीय पवन सिरिस्को किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। अगला क्वेश्चन है असम से पृथक कर बने राज्य हैं? तो ये है मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है व्लादिवोस्टोक कहाँ है? तो ये क्या है? तो ये रूस के पूर्वी तट पर स्थित है। ये एक प्रमुख बंदरगाह है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।